दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आया हूं इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि मनुष्य को जीवन में कभी भी घमंड और क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। यदि आप सत्य के साथ हैं और आपका मन संकट को देखकर डर का सामना कर सकता है, तो जीवन में आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप क्रोध के अधीन हैं, तो आप जीत कर भी हारे हुए ही माने जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी है दुनिया के सबसे महान, सबसे पराक्रमी, सबसे बड़े वीर योद्धा व महान बादशाह सिकंदर की। कहा जाता है कि सिकंदर इतना महान था कि कोई भी उसकी वीरता की प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकता था। उसने सारी दुनिया को जीतने का सपना देखा था और कुछ हद तक वो इस सपने को साकार भी कर चुका था। एक समय ऐसा भी आया जब सिकंदर आधी से ज्यादा दुनिया जीतकर आगे बढ़ता हुआ एक ज्ञानी महापुरुष साधु जी से मिला। उसने साधु को अपने देश यूनान ले जाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन यहां उसकी एक नहीं चली, क्योंकि उस ज्ञानी साधु ने सिकंदर के साथ जाने से साफ साफ मना कर दिया। इनकार शब्द सुनकर सिकंदर ने उस साधु के साथ क्या किया होगा, जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी सिकंदर और साधु। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है।
बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, ये कहानी है उस महान सिकंदर की जिसे आज भी सारी दुनिया में बहादुरी की एक मिसाल समझा जाता है। सिकंदर का नाम इतिहास के पन्नों में सबसे सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। जब भी इस दुनिया में वीरों की बात की जाती है तो सबसे पहले सिकंदर का ही नाम लोगों की जुबान पर आता है। कहते हैं कि अपने समय में सिकंदर ने आधी से ज्यादा दुनिया को अपनी वीरता से जीत लिया था। उस दौर में सारी दुनिया के लोग सिकंदर की वीरता और बहादुरी के गुणगान गाया करते थे। एक समय की बात है, जीत के रथ पर सवार होकर जब सिकंदर भारत आया तो उसने यहां भी खजाना लूटना शुरू कर दिया। जो भी सिकंदर के आगे आता वो उसे जीत लेता। लोग कहते थे कि सिकंदर के सर पर जीत का एक अलग ही नशा सा सवार था। भारत आकर भी उसने यहां का कुछ खजाना अपने घोड़ों और पालकियों पर लादा और वापस जाने की तैयारी करने लगा। अपने काम को अंजाम देने के बाद अभी सिकंदर वापस जाने की सोच ही रहा था कि उसके पास उसका एक आदमी आया और बोला, बादशाह सलामत, मेरे दिल में एक बात थी, सोचा आपको बता दूं। सिकंदर कुछ देर के लिए खामोश हुआ, फिर बोला, जो भी कहना है बेझिझक कहो। यह सुनकर आदमी बोला, बादशाह सलामत, मैंने और मेरे गुप्तचरों ने यहां के लोगों से सुना है कि यहां पास के गांव में एक बड़ा ज्ञानी महापुरुष साधु रहता है। लोग उसे नागा साधु कहकर भी बुलाते हैं। आसपास के लोग तो कहते हैं कि उसके पास ज्ञान का भंडार है। यहां के लोग उसकी तारीफ करते थकते नहीं हैं। मैंने तो यह भी सुना है कि उसके जितना ज्ञान इस सारे राष्ट्र के पास भी नहीं है और उसे हराना भी नामुमकिन है। अगर आप उस ज्ञानी महापुरुष साधु से एक बार मिल लेंगे तो आपको भी उसके ज्ञान का अंदाजा हो जाएगा। आदमी की बात सुनकर सिकंदर कुछ सोच में पड़ गया और उसके बाद बोला, तुम क्या चाहते हो? मुझे साफ साफ बताओ। आदमी ने बात को थोड़ा और खुलकर कहने की कोशिश की और कहा, बादशाह सलामत, मैं चाहता था कि आप क्यों ना उसे अपने साथ हमारे देश यूनान ले चलें, ताकि हमारे वहां के लोगों को भी अच्छी से अच्छी तालीम मिल सके।
इससे हमारे ही देश का फायदा होगा और तो और हमारी आने वाली नस्लों को हमेशा हमेशा याद रहेगा कि उनके बादशाह सलामत ने उनके लिए इतने बड़े बड़े कामों के साथ तालीम के लिए भी बहुत काम किया था। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। सिकंदर को उसकी बात अच्छी लगी। उसने आदमी से कहा, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। यह सुनकर आदमी वहां से चला गया। जैसे तैसे रात बीती और अगली सुबह हुई। सिकंदर तैयार होकर आया और उसने उस आदमी को अपने पास बुलाया जो रात को उसके पास आया था। सिकंदर ने आदमी से उस ज्ञानी महापुरुष साधु के बारे में पूछना शुरू किया और कहा कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। जल्द से जल्द उसका पता लगाओ। आदमी की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने सिकंदर से कहा, चलिए बादशाह, मैं आपको उसके पास खुद लेकर चलता हूं। सिकंदर ने अपने घोड़े पर बैठते हुए बाकियों से कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम लोग यहीं पर मेरा इंतजार करो। इतना कहकर वो अपने कुछ साथियों के साथ उस ज्ञानी महापुरुष की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सिकंदर के सब्र का बांध टूट रहा था। खैर, समय गुजरा और बादशाह सिकंदर का कारवां उस ज्ञानी महापुरुष साधु की कुटिया के पास पहुंच गया। सिकंदर अपने अहम के कारण अपने घोड़े पर ज्यों का त्यों ही बैठा रहा। वो आदमी उसके पास आया और बोला, बादशाह सलामत, आप यहीं विश्राम करें। मैं उस कुटिया में जाकर उस साधु को आपके पास आने का संदेशा सुना कर आता हूं। इतना कहकर वो साधु के पास चला गया। आदमी ने उस साधु को आवाज देते हुए बताया कि हमारे बादशाह सलामत, वीरों के वीर, महान बादशाह सिकंदर आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए बाहर आए। साधु ने साफ शब्दों में मना करते हुए कहा, श्रीमान, इस समय मैं इस दुनिया के बादशाह की पूजा कर रहा हूं। तुम अपने बादशाह से कहो थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। यह सुनकर आदमी को बड़ा गुस्सा आया और उसने वापस जाकर बादशाह सिकंदर को बताया, बादशाह सलामत, मुझसे गलती हो गई है। ये बड़ा ही पागल किस्म का साधु है। सिकंदर ने उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या है। आदमी ने बताया कि बादशाह, मैंने उसके पास जाकर बोला कि मेरे बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं, तो वो आगे से बोला कि इस वक्त मैं दुनिया के बादशाह की पूजा कर रहा हूं, तुम बाद में आना। बादशाह सलामत, मुझे लगता है ये कोई पागल है जो इतना भी नहीं जानता कि इस समय सारी दुनिया में आपसे बड़ा बादशाह कोई भी नहीं है। मैं भी पागल हूं जो बिना जांच पड़ताल किए आपको इस पागल के पास ले आया। चलिए वापस चलते हैं। सिकंदर का अब उस साधु से मिलना बड़ा जरूरी हो गया था, क्योंकि अब बात उसके अहम पर आ गई थी। सिकंदर बिना कुछ बोले घोड़े से उतरा
और साधु की कुटिया की तरफ चल पड़ा। कुटिया के पास पहुंचते ही वो कुटिया के दरवाजे के पास खड़ा हो गया और अंदर झांकने लगा। तभी साधु ने सिकंदर से कहा, आने वाले का रास्ता मत रोको। सिकंदर को साधु की यह बात समझ नहीं आई। सिकंदर ना चाहते हुए भी कुटिया के अंदर आ गया और उसने दरवाजे से आती हुई रोशनी को देखना शुरू कर दिया और फिर सोचने लगा, साधु ने तो कितनी बड़ी बात कितनी आसानी से मुझे समझा दी। आने वाले का रास्ता मत रोको। सिकंदर समझ गया कि ये साधु सच में कोई बुद्धिमान साधु ही है। साधु जी ने बड़े ही प्रेम से कहा, बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मेरे कारण आपको जो देरी हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। दरअसल मैं सारी दुनिया के बादशाह की पूजा यानी बंदगी कर रहा था। साधु की बात सुनकर सिकंदर हंसने लगा और बोला, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मेरा नाम सुनकर आज सारी दुनिया कांपती है। साधु जी ने बड़े प्यार से कहा, आपसे दुनिया कांपती होगी, डरती होगी, लेकिन मेरे बादशाह के सब प्यारे हैं। सिकंदर ने साधु जी का मजाक बनाते हुए पूछा, कौन है तेरा बादशाह? कहां रहता है? बता मुझे। क्या वो नहीं जानता कि महान सिकंदर कौन है? आज उसे जीतकर सबसे पहले तेरा ही भ्रम मिटा देता हूं। साधु जी सिकंदर की बातें सुनकर समझ रहे थे कि सिकंदर को उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन साधु जी तो अपने सच के साथ खड़े रहे और फिर बोले, मेरा बादशाह सबको जानता है, लेकिन मेरे बादशाह को सब जानकर भी अनजान है। मेरा बादशाह दुनिया को बारिश देता है, धूप देता है, गरीबों को सहारा देता है, हिम्मत देता है, उम्मीद देता है। मेरा बादशाह कभी नहीं थकता। जो उसकी शरण में चला जाता है उसका जीवन सरल हो जाता है। सिकंदर को साधु जी की बातें सुनकर अच्छा लग रहा था, इसलिए अब उसके सवाल बढ़ने लग गए थे। सिकंदर साधु से बोला, कौन है वो? साधु जी ने कहा, वही जिसने सारी दुनिया को बनाया है, जिसने मुझे बनाया है, तुम्हें बनाया है, जिसकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। वही ईश्वर है मेरा और इस दुनिया का बादशाह। इससे पहले कि सिकंदर कुछ बोल पाता, साधु ने कहा, अब तुम क्या करने वाले हो? सिकंदर ने बताया कि वो विश्व विजेता बनने के लिए अपने देश से निकला है। रास्ते में आने वाले हर देश को जीतकर उस पर अपनी जीत का परचम लहराएगा। साधु ने फिर पूछा, उसके बाद? सिकंदर ने बताया, उसके बाद आगे बढ़कर और देशों को फतेह करूंगा। साधु ने फिर पूछा, उसके बाद? सिकंदर ने कहा, मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया में बस मेरा ही नाम हो। सारी दुनिया
मेरी हो। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। साधु ने फिर पूछा, और उसके बाद? सिकंदर ने अपना जवाब खत्म करते हुए कहा कि उसके बाद मैं अपने महल में बैठकर आराम करूंगा। इतना सुनने के बाद उस ज्ञानी साधु ने कहा, जो काम तुम इतनी मेहनत करने के बाद करोगे, मैं तो अभी से कर रहा हूं। फिर इतना खून खराबा करने की जरूरत ही क्या है? क्यों मासूम लोगों की जिंदगी के साथ ऐसा कर रहे हो सिकंदर? तुम बहुत बड़े बादशाह हो और तुम बहुत बड़े बादशाह ही रहोगे, लेकिन उसके बाद क्या? सिकंदर को अब यकीन हो गया था कि जो आदमियों से यहां लेकर आया था वो पहले सही कह रहा था। ये साधु कोई पागल नहीं है। इसकी जरूरत यहां नहीं, हमारे देश यूनान में है। सिकंदर ने साधु से कहा, मैं आपकी और आपके ज्ञान की कद्र करता हूं और आपको अपने साथ अपने देश यूनान लेकर चल रहा हूं। चलिए। साधु सिकंदर की बात सुनकर हंसने लगा और सिकंदर से बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सिकंदर ने कहा, यूनान में आपके लिए हर सुख सुविधा का इंतजाम हो जाएगा। आपके लिए आश्रम, कुटिया, मंदिर सब बना दिया जाएगा। आपको सिर्फ हमारे लोगों में ज्ञान का दीपक जलाना है, जिसके कारण हमारे राष्ट्र की तरक्की हो सके। लेकिन साधु जी थे कि अपनी कुटिया छोड़कर कहीं भी जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। सिकंदर ने उस ज्ञानी साधु जी को कहा, मैं सिकंदर हूं, सिकंदर। आज इस दुनिया में कोई भी बादशाह ऐसा नहीं है जो मेरे साथ संधि करना नहीं चाहता। मैंने राजाओं के राजा गुलाम बनाकर रखे हैं। मेरे नाम से दुनिया थर थर कांपती है। जिस सिकंदर की बात एक नियम बन जाता है, तुम उसी सिकंदर को ना कह रहे हो। देखो साधु, अभी तक मैं तुम्हारा आदर कर रहा था, लेकिन तुमने बात मेरे अहम पर लाकर खड़ी कर दी है। तुम जानते हो, मुझे हारना कतई पसंद नहीं है। इसलिए अब तो मैं तुम्हें यहां से लेकर ही जाऊंगा। फिर क्या था? सिकंदर ने अपने सैनिकों को इशारा किया और उन्होंने साधु को जबरदस्ती ही अपने रथ पर बैठा लिया और अपने डेरे पर लेकर रवाना होने लगे। धीरे धीरे घोड़े आगे बढ़ रहे थे और सिकंदर को मन ही मन खुशी हो रही थी। उसे लग रहा था कि अगर इस तरह का ज्ञानी महापुरुष साधु मेरे लिए काम करेगा तो वो इस दुनिया के बचे हुए भाग और उनके राजाओं को आसानी से जीत सकेगा। फिर एक दिन सारी दुनिया सिकंदर के नाम से जानी जाएगी। इस तरह की सोच विचार के साथ सिकंदर अपने काफिले को अपने डेरे पर लेकर जा रहा था। धीरे धीरे समय गुजरा और देखते ही देखते सिकंदर का काफिला उसके डेरे तक पहुंच गया। डेरे पर पहुंचते ही
जैसे ही सिकंदर अपने रथ से नीचे उतरा, चारों ओर उसकी जय जयकार होने लगी। सिकंदर को लगा कि ये ज्ञानी साधु ये सब चकाचौंध, शक्ति और राजपाठ देखकर प्रभावित हो जाएगा और डर के मारे उसके पैर पकड़ लेगा और उससे अपनी रिहाई की भीख मांगते हुए उसके आगे गिड़गिड़ाएगा। वो सोच रहा था कि अब उस साधु को समझ आ जाएगा कि आखिर सिकंदर कौन है और उसकी ताकत क्या है। अपने डेरे पर पहुंचने के बाद सिकंदर ने साधु जी को पूछा, अब बताओ, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता? साधु जी ने कहा, बिल्कुल नहीं। तुम मुझे कहीं भी नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मुझे दे सको और जो मेरे पास न हो। मैं जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं। मुझे यहीं रहना है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा। सिकंदर ने साधु जी से फिर कहा, मुझे जवाब में नहीं सुनने की आदत नहीं है। आपको मेरे साथ आना ही होगा। इस पर साधु जी ने जवाब दिया कि तुम मेरी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकते हो। मैंने फैसला किया है कि मैं यहीं रहूंगा, तो मैं यहीं रहूंगा। अब तुम जा सकते हो। साधु जी के ऐसे शब्दों को सुनकर अब बादशाह सिकंदर पूरी तरह गुस्से से लाल हो चुका था। उसने अपनी म्यान से अपनी तलवार निकाल ली और सीधा ही साधु जी की गर्दन पर रख दिया और मुस्कुराता हुआ बोला, अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? जीवन चाहिए या फिर मृत्यु? साधु जी सिकंदर की तलवार की धार से घबराए नहीं और अपनी बात पर अड़िग होते हुए बोले, अगर तुम मुझे मृत्यु दे दोगे तो फिर कभी अपने जीवन में स्वयं को महान सिकंदर मत कहना, क्योंकि तुम्हारे में महान जैसी कोई बात नहीं है। तुम तो मेरे गुलाम के गुलाम हो। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। ये सुनकर सिकंदर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरी दुनिया को जीता था और एक ये साधारण सा साधु था जो उसे अपनी दास का दास बता रहा था। सिकंदर ने पूछा कि तुम कहना क्या चाहते हो? साधु जी ने जवाब दिया कि मैं जब तक नहीं चाहता तब तक मुझे गुस्सा नहीं आता। गुस्सा मेरा गुलाम है, जबकि गुस्से को जब लगता है वो तुम पर हावी हो जाता है। तुम अपने गुस्से के गुलाम हो। गुस्से में ही तुमने अपनी म्यान से अपनी तलवार निकाली है। भले ही तुमने पूरी दुनिया को जीता हो, लेकिन रहोगे तो मेरे दास के दास। ये सुनकर सिकंदर दंग रह गया। उसने श्रद्धा के साथ साधु जी के आगे शीश झुका लिया। अपनी फौज के साथ वापस लौट गए। इस तरह साधु जी ने सिर्फ अपने क्रोध पर काबू करते हुए दुनिया के महान बादशाह सिकंदर को अपने आगे नतमस्तक होने पर
मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, अभी आपने ये कहानी सुनी, सिकंदर और साधु। अब आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही है। आपकी आंखें भारी हो रही हैं। आप नींद के आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।